what are the top 2 or 3 mistakes that people do when they get into Airbnb business? Okay. The number one mistake that they do is they are initially they are unable to decide whether this should remain a side hustle for them or is this a business for them. Right? Most of the Airbnbs start as side hustle कि यार मेरे पास एक रूम पड़ा है, मैं नौकरी कर रहा हूँ 10 से 5, एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाए तो मैं एक रूम चढ़ा देता हूँ. That is one. It is very important for a owner to understand that if the customer is paying for some service to him or her, he doesn't care whether it's a side hustle for you or it's a full-time thing for you. He wants the services what he has paid for. Right? So it's very important for a owner to understand. ये mistake करते हैं कि यार ये तो मेरे को एक side में चलते रहेगा. It needs full-time attention. दूसरा एक चीज़ जो लोग करते हैं, ये घर पे अपना खुद के घर को Airbnb करना, ये एक चीज़ ये रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रे एरिया है. राइट? आप आपके घर में होटल नहीं चला सकते हो, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो. ये जानना लोकल जो नियम है उस स्टेट के, उस तो जो आपने अपार्टमेंट्स लिए ये भी तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स ही होंगे? नहीं, ये कमर्शियल कन्वर्ट है. अच्छा, ओके. तो यही चीज़ है जो इनिशियल मिस्टेक्स जो होती है, आप शुरू कर देते हैं, फिर रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क होता है, इट शुड बी द अदर वे अराउंड, बट स्टिल आपको पता चलता है कि आप ये कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, और फिर जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता आपको कभी पता नहीं चलता. राइट. तो आपको ये पहले से पता होना कि आपको इसको बिजनेस बनाना है या इसको एकदम छोटा ही रखना है. जस्ट यू आर डूइंग इट जस्ट आउट ऑफ योर पैशन टुवर्ड्स डूइंग दिस. ये सेकेंड है. थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर वैल्यू ऑफ टाइम. एज अ Airbnb होस्ट और एज एनी बिजनेस ओनर, आप भले इसको साइड हसल कर रहे हैं या इसको फुल टाइम कर रहे हैं, आप जितना समय उस बिजनेस में दे रहे हो उतना रिवॉर्डिंग वो बिजनेस है क्या. समटाइम्स वो न करके आप आपके एग्जिस्टिंग जॉब में या एग्जिस्टिंग प्रोफेशन में यदि आप ज़्यादा टाइम खर्च करते हैं और आप स्किल करते हैं तो यू कैन मेक मोर मनी. राइट. सो वो ये जो 2 से 3 चीज़ें हैं देखना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैं बोलता हूँ ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इट ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड. तो किसी भी बिजनेस को जब तक आप शुरू नहीं करते हैं किसी और के आंकड़ों पे वो जानना बहुत टेम्पटिंग लगता है. राइट? बट आप जब खुद करना शुरू करते हैं तब ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्यों कर रहे हैं. Where do you want to go now from 118 properties? कहाँ जाना है आपको? सर मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा रिलीजियस टूरिज्म इज़ वन ऑफ द डोमेन. कोई ऐसा नंबर है कि मुझे 150-200 प्रॉपर्टीज़ पे पहुँचना है साल भर में, 6 महीने में? मैं प्रॉपर्टीज़ का नंबर तो बहुत जल्दी बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि जब मेरे प्रोफाइल में 100 प्रॉपर्टीज़ दिखती है तो काफ़ी लैंड ओनर्स सब एक ही नाम से आती है? एक ही नाम से आती है, होम अवेट्स नाम से जी. तो काफ़ी ओनर्स कांटेक्ट करते हैं कि आप हमारी प्रॉपर्टीज़ चलाओ. मेरा फोकस यदि आप मुझे आज पूछेंगे तो वो नंबर बढ़ाने में नहीं है, बट एक इम्पैक्ट लाने में है. जैसे बहुत सारे जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत ट्रैवल का पोटेंशियल है आज के दिन. कोई एग्जांपल? आपने जैसे कहा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? करनाल से. राइट? यहाँ के जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोकल घर है जहाँ लोग ट्रैवल करना चाहेंगे, आई एम श्योर कुछ ऐसी जगहें होंगी वहाँ पे, कुछ फूड होगा या कुछ ऐसा होगा जो बहुत यूनिक होगा उस जगह के लिए. नाउ दोज काइंड ऑफ प्लेसेस, दोज काइंड ऑफ होम्स कैन बी कन्वर्टेड टू होम स्टेज. और वहाँ के जो ओनर्स हैं जो उस घर में रह रहे हैं, दे कैन रन इट लाइक अ होम स्टे. राइट? दैट इज़ समथिंग दैट आई एम लुकिंग आफ्टर, कि जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं वहाँ जाके उन लोगों को बताया जाए कि Airbnb इज़ वे ऑफ इनवाइटिंग पीपल. बहुत सारे फार्म स्टेज हैं. मैं बैंगलोर के एक 100 किलोमीटर रेडियस में
काफ़ी जगह हैं जिनके फार्म लैंड्स हैं जो आज भी फार्मिंग करते हैं, उनके घर है, एक फार्मिंग एक्सपीरियंस किसी को देना है तो दे कैन लिस्ट देयर होम ऑन एयरबीएनबी। तो उस तरीके का इम्पैक्ट सोसाइटी में लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। 200 से 500 जाना आई थिंक अर्लियर इट वाज देयर यू नो गोल था, बट आज लगता है कि वो मेरे ख्याल से दैट्स वेरी स्मॉल ऑफ अ गोल टू यू नो इवन अचीव टुडे। तो दैट इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग आफ्टर नाउ। अमेजिंग, थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।